कर लिया। हाँ तीनों उसमें याद नहीं करना होता है, उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन लगवाता है उसको, वो याद होता एप्लीकेशन। Everyone, please request the teacher to continue the classes on board. ओके। हाँ
Hello everyone. Hello, am I audible? Yeah, good. तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि ऑसिलेटरी मोशन, हाँ वो उसका अरेंजमेंट हो रहा है बोर्ड पे पढ़ाने का। अभी तो हम इसी पे बात करते हैं, अभी बिना टाइम पर बात किए, बिकॉज वी हैव हैड ऑल द डिस्कशन यस्टरडे एंड आई हैव put all the requests to the management. I mean, they will see what can be done. But now we have to go through it और हमें पढ़ना ही करनी चाहिए without wasting our time. ठीक है, तो हाँ, ऑडिबल है सबको और विजिबल भी है सबको? यस, गुड गुड गुड। अच्छा, अभी हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आई हैव टू गिव देम। तो मैंने आपको पहले से रेसेस और शीट्स दे दी हैं, अभी कोई होमवर्क नहीं था, मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है कि क्या है, तो आप ये पढ़िए खुद से, क्योंकि रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है। अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में अपन बात जब कर रहे थे तो अपन ने कहा था ऑसिलेटरी मोशन के बारे में सिर्फ एक परिभाषा दी थी। प्लीज अब बात करिए, बात ना करिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होना चाहिए। इट नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, कोई मीन पोजीशन होना जरूरी नहीं है, इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन होना जरूरी है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अभी मैंने होमवर्क आपको दिया नहीं है, मैंने आपको होमवर्क के नाम पे कहा था कि यू हैव टू गो थ्रू द रीडिंग ऑफ एससी वर्मा, whoever was not present in last class, so this was your homework. Now from now I'll give the homework regularly because कल हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था, ठीक है? Now please don't talk in between. आप चुपचाप पढ़ाई करें, बाकी सारी बातें ना करें अगर आपको सच में पढ़ना है। एंड अदरवाइज मैं ये आपका चैट बॉक्स ही बंद कर दूंगा और डिसेबल कर दूंगा। तो प्लीज सब पढ़ाई पे ध्यान दें, मेरी बात ध्यान सुनें। जो सवाल सिर्फ वो बातें करेंगे जो पढ़ाई से मतलब होगी, उसके अलावा कोई भी बातें करेंगे मैं नहीं सुन रहा हूँ, बिकॉज दिस वे वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, हम सिर्फ वहीं पे स्टक हो जाएंगे जहां पे थे। तो प्लीज जस्ट बी केयरफुल इन दिस केस कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, नाउ लास्ट क्लास में पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है, वो हमने बात की थी, वो सिंपल था, सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक, इट इज नॉट ऑसिलेटरी बिकॉज इट इज नॉट टू एंड फ्रो, it is going in one sense only, it is not to and fro, it is not like this and that, it is one way only, to and fro नहीं था, तो पीरियोडिक ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है। फिर मैंने कहा था ऑसिलेटरी का भी पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है, इसके बहुत सारी बातें की थी हमने। तो सबसे पहले ऑसिलेटरी में जो हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा थी, टू एंड फ्रो, और टू एंड फ्रो का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन इंपॉर्टेंट थी, एक्सट्रीम। किसी ने कहा था क्या सेम एक्सट्रीम होनी चाहिए, मैंने कहा था ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक पेंडुलम है, हैंग किया हुआ है, और उसको मैंने यहाँ खींचकर इस जगह ले जाकर यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ ले जाके छोड़ा, जब ये मोशन करेगा, मान लिया विस्कोसिटी भी है, तो ये जहां से छोड़ा गया तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और फिर वापस जब आएगा तो यहीं तक आएगा, फिर वापस जब आएगा तो ये यहीं तक आएगा, वापस जब आएगा तो ये यहीं तक आएगा, और इस तरह इसका मोशन कर रहा है, नीचे नहीं उतरता जा रहा है। उसी लाइन पे बनाता तो दिखता नहीं, इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दिया। पर ये आप देख रहे हैं कि सेम जगह से बार बार वापस नहीं लौट रहा है, हर बार अलग जगह से लौट रहा है, हर बार अलग जगह से लौट रहा है, लेकिन लौट जरूर रहा है। तो इसमें एक्सट्रीम पोजीशन का सेम होना जरूरी नहीं था, पहली बात। दूसरी बात आई क्या कि सर मीन पोजीशन होनी चाहिए। तो मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? मीन पोजीशन कोई लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, वैसे हम मीन पोजीशन को फील वाइज कहते हैं लोगों को, क्योंकि कि बीच वाली जगह, कि बीच में एक जगह होनी चाहिए जिसके लेफ्ट और राइट में बीच वाली जगह, यानी मिडिल वाली जगह की हम बात करें, यानी ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने अपने एक सवाल दिया था, इसमें वो ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, तो वो यहां से छोड़ा गया अगर बॉल, तो वो यहां से इस हाइट तक जाएगी, इसमें कोई मीन पोजीशन बीच वाली जगह नहीं दिख रही कि जिसके इधर उधर बराबर दूरी चल रहा है, यहां से इधर अलग डिस्टेंस थी, ये अलग डिस्टेंस है, तो मीन पोजीशन जैसी कोई भी चीज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मीन पोजीशन का मतलब होता है, और सुन ले सारी बातें, मैं हर चीज का एग्जांपल दे रहा हूँ। मीन पोजीशन का मतलब होता है सर जहां फोर्स बैलेंस हो, वो मीन पोजीशन होती है। यस, ये भी एक परिभाषा चलती है, बात करेंगे,
लेकिन यहाँ पर फोर्स बैलेंस करने वाली भी कोई सिचुएशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो सवाल का दिया था कि m मास का ब्लॉक जो है वो v वेलोसिटी चल रहा था और l लेंथ थी और इलास्टिकली कोलाइड कर रहा था, इसमें तो हर पॉइंट पर बीच में वेलोसिटी जीरो है, फोर्स जीरो है, हर पॉइंट पर फोर्स जीरो है, तो हर पॉइंट थोड़ी मीन पोजीशन हो जाएगा। तो मीन पोजीशन की भी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके लौटना जरूर चाहिए टू एंड फ्रो में। तो टू एंड फ्रो के मैंने एग्जांपल दिए, इसमें मैंने कहा कि एक्सट्रीम का सेम होना जरूरी नहीं है। नंबर 2, बीच वाला पॉइंट के लेफ्ट और राइट बराबर बराबर जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी मिडिल पॉइंट, किसी मेन पॉइंट के, किसी रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में कम और राइट में ज्यादा जा रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बीच में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए, वैसा भी जरूरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि उसको टू एंड फ्रो की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में सर हमारा दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे थे वो ये थी कि सर वो नॉन पीरियोडिक हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नॉन पीरियोडिक हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दिखाने की कोशिश करता हूं कि नॉन पीरियोडिक कैसे हो सकता है। उसका एक बहुत बढ़िया तरीके से एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन पीरियोडिक का। मैथमेटिकली भी हम बात करते हैं। कुशाग्र, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इलास्टिक कोलिजन आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने कोलिजन ना भी पढ़ा हो, फिर एक नॉर्मल वर्ड है जो हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था कि इलास्टिक कोलाइड करने का मतलब है कि जिस स्पीड से गया उसी एनर्जी से वापस आ गया। इसका मतलब है जिस एनर्जी से जा रहा है उसी से वापस आ रहा है, सेम स्पीड से वापस आएगा। ठीक है, बैक टू द केस। तो अब हमें नॉन पीरियोडिक ऑसिलेटरी का कोई एग्जांपल सोचना है, तो अब देखते हैं ऑसिलेटरी की एनालिसिस हमारी स्टार्ट कहां से हुई, उस पर बात करते हैं। मैथमेटिकली भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं, मैथमेटिकल भी एग्जांपल दे सकता हूं, पर मैथमेटिकल प्लीज समझिए, मैथमेटिकल एग्जांपल से पहले मैं एक आपको दिखने वाला एग्जांपल देता हूं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक सर्कल है और एक पार्टिकल है वो इस सर्कल में घूम रहा है। पार्टिकल है, एक सर्कल में घूम रहा है, ये इसके अलग अलग टाइम पे पोजीशंस हैं। 10 पार्टिकल नहीं है, एक ही पार्टिकल है जो अलग अलग पॉइंट पर पहुंचा है, अलग अलग पॉइंट पे पहुंचा है, यानी यूं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे जा रहा है ये पार्टिकल, ये ऐसे पार्टिकल जा रहा है। ध्यान से देखिए, और लगातार घूमता जा रहा है, लगातार घूमता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे पार्टिकल चल रहा है। अब मैंने यहां पर एक लाइन खींची, ध्यान से देखिएगा, कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर से लाइट मारी, ऊपर से लाइट मारी, तो आपको शैडो पता है क्या होती है? शैडो। तो इसकी शैडो बनेगी, जब वो यहां था तो उसकी शैडो यहां बनेगी। यानी कि अगर मैं शैडो को देखूं तो शैडो का ब्लैक स्पॉट देखूं तो ब्लैक स्पॉट यहां पर होगा पहले, थोड़े समय बाद जब ये यहां आया तो ब्लैक स्पॉट यहां होगा। यानी ब्लैक स्पॉट कैसे जा रहा है? ब्लैक स्पॉट यहां से यहां गया, प्लीज ध्यान से देखिएगा। फिर थोड़े समय बाद ब्लैक स्पॉट यहां आ रहा है, ब्लैक स्पॉट यहां आया, थोड़े समय बाद जब वो यहां बीच में पहुंचा तो ब्लैक स्पॉट हमारा यहां आया। तो पहले ब्लैक स्पॉट यूं गया, फिर जब ये ऊपर जाने लगा यहां आया तो ब्लैक स्पॉट वापस से यहां आ गया, यानी ब्लैक स्पॉट अब इधर जाने लगा। देख रहे होंगे ब्लैक स्पॉट इधर जाने लगा, ब्लैक स्पॉट जब ये टॉप पे पहुंचा तो ब्लैक स्पॉट वापस यहां आ गया। यानी ब्लैक स्पॉट को अगर देखें तो पहले वो ऐसे गया है और फिर ब्लैक स्पॉट ऐसे आया है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? ब्लैक स्पॉट जो था पहले इधर आगे की तरफ गया है, फिर पीछे की तरफ आया है, दिख रहा है? बहुत ही बढ़िया। अब इधर की तरफ, इधर जब चल रहा होगा तो ब्लैक स्पॉट इधर से इधर जाएगा और फिर ब्लैक स्पॉट इधर से इधर आएगा। और अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूमता रहा तो ब्लैक स्पॉट यहां से फिर से इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा। तो अगर आप ब्लैक स्पॉट को देखें, यानी आप शैडो को देखें, तो आपको क्या करता हुआ शैडो दिखाई दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ मोशन शैडो इज डूइंग? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मीत, टू एंड फ्रो, ऑसिलेटरी, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि एक सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, हमें मैथमेटिक्स सर्कुलर मोशन की आती है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें अभी ऑसिलेशन हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ऑसिलेशन को उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि ऑसिलेटरी मोशन को आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि यही होता है, उसने कहा देखेंगे, मैथमेटिकली देखना आसान होगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका जो शैडो बनेगा वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि क्या इज इट अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? टेल मी यस और नो, इज इट अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि ये हमारा शैडो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है।
इसलिए इसको इस समझाने के लिए प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ये एक तरीका है समझाने का। इसका मतलब ये नहीं कि ऑसिलेटरी मोशन और कोई कर ही नहीं सकता, शैडो के अलावा दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अरे पार्टिकल भी कर सकते हैं, तो आपने देखा ही था। ये एक तरीका है समझाने का कि शैडो जैसा मोशन कर रहा है, उसीलिए हम उसको उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो इस सर्कल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑसिलेटरी मोशन और कोई कर ही नहीं सकता शैडो के अलावा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा ऑसिलेटरी मोशन और भी कर सकते हैं, पर शैडो इज अ वे टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन को जितने भी ऑसिलेटरी मोशन को जितने भी ऑसिलेटरी मोशन को सर्कल की शैडो की तरह समझा सकते हैं, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन को सर्कल की शैडो की तरह समझा सकते हैं, उन सबको हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? परिभाषा समझ में आई? हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब होता है कि ये उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है, हार्मोनी में है। ये हार्मोनिक का मतलब हुआ कि वो उसके साथ सिंक्रोनाइज है, और इस तरह के सर्कल को रिफरेंस सर्कल कहते हैं। तो सबसे पहले बताइए, हार्मोनिक मोशन का मतलब समझ में आया? इफ एनी ऑसिलेटरी मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉर्म ऑफ if any oscillatory motion can be explained in the form of shadow of the circular motion particle, then the motion is called harmonic. पक्का? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हार्मोनिक होगा, बिल्कुल सही बात है, हार्मोनिक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये ऑसिलेटरी है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक दूसरा सर्कल बनाया, फिर से वही हुआ, उसका शैडो, ये पार्ट सर्कल जो है वो, पार्टिकल जो है वो यू घूम रहा है, ये यूं घूम रहा है, और इसका शैडो यहां से यहां गया, इसका शैडो यहां से यहां आया, शैडो यहां से यहां आया, और शैडो यहां से आया, और फिर वही रिपीट कर रहा है। दुनिया में हर सर्कुलर मोशन का शैडो ऐसा ही मोशन करने वाला है। अब ध्यान से, ये केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और ये है नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म का। ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का। अरे पार्टिकल तो शैडो का मोशन देख रहे हो, शैडो तो रिटर्न कर रही है ना भाई कुशाग्र। सुनिए, आपको ऑसिलेटरी मोशन पार्टिकल थोड़ी कर रहा है बे। आप पूछ रहे हैं कि शैडो रिटर्न का और पार्टिकल रिटर्न नहीं कर रहा है। अरे पार्टिकल का रिटर्न किसको, किसका ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है बे? ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है शैडो का, तो शैडो तो आगे जाके रिटर्न हो रही है ना। शैडो तो पहले गई आगे, फिर वापस लौट के आई, तो रिटर्न तो हुई ना शैडो। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर में जो हमारा पार्टिकल है वो यहां से यहां अगर टी टाइम बाद पहली बार आया है, तो अगली बार फिर टी टाइम बाद आएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सुने, क्या पार्टिकल अगर एक बार टी टाइम में सर्कल में घूमा, तो अगले टी टाइम में दोबारा सर्कल घूमेगा, तो शैडो भी टी टाइम बाद रिपीट करने लगेगी। तो क्या शैडो भी टी टाइम बाद रिपीट करेगी? क्या शैडो भी टी टाइम बाद रिपीट करेगी? यानी शैडो का मोशन पहले कैसा है? शैडो का मोशन है ऑसिलेटरी, शैडो का मोशन ऑसिलेटरी, और साथ में शैडो का मोशन पीरियोडिक भी। तो ये हो गया एग्जांपल ऑसिलेटरी पीरियोडिक, ऑसिलेटरी पीरियोडिक, पीरियोडिक। अच्छा, इसमें इसमें मान लो ये अल्फा है इसके पास, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहला चक्कर अगर इसने 2 सेकंड में लगाया, तो अगला चक्कर 1.5 सेकंड में लगाएगा, अगला चक्कर ये लगाएगा 1 सेकंड में, अगला चक्कर लगाएगा, अगला चक्कर लगाएगा ये 0.5 सेकंड में, अगला चक्कर लगाएगा 0.75 सेकंड में। ध्यान समझने की कोशिश करिए, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या इसके हर चक्कर का समय सेम होगा क्या? क्या इसके हर चक्कर का समय सेम होगा क्या? नहीं सेम होगा।
अगर हर चक्कर का समय सेम नहीं है तो शैडो को देखें तो शैडो कर तो रही है ऑसिलेटरी, शैडो कर तो रही है ऑसिलेटरी मोशन, बट सेम समय बाद वापस नहीं आ रही है, सेम समय बाद वापस नहीं आ रही है। तो ये कैसा हुआ, ये ऑसिलेटरी तो हुआ, ऑसिलेटरी तो हुआ पर नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। शैडो का मोशन ऑसिलेटरी तो हुआ पर नॉन पीरियोडिक। कैन यू सी दिस एग्जांपल, कैन यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल कि ऑसिलेटरी है बट नॉन पीरियोडिक, ऑसिलेटरी है बट नॉन पीरियोडिक। दोनों में ही शैडो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, पर पहले वाले में पीरियोडिक कर रहा है, दूसरे वाले में नॉन पीरियोडिक कर रहा है। इज इट क्लियर? गुड। अच्छा बताइए, इन दोनों में आसान कौन सा वाला है? आपको कौन सा करना, सॉल्व करना आसान लग रहा है? कौन सा पहला वाला आसान लग रहा है? पहला वाला आसान लग रहा है। इस दोनों का नाम हार्मोनिक था, पर पहले वाले का नाम है, आपको ने बोला कि पहला वाला आसान लग रहा है, इसलिए पहले वाले का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी द मोशन ऑफ शैडो, द मोशन, नाम का लॉजिक होता है हमेशा। द मोशन ऑफ शैडो in this case is simple harmonic motion, simple harmonic motion, simple harmonic motion। पक्का? और उसका नाम, अगर हम, उसका नाम नहीं होता वैसे, पर अगर हम बनाना चाहे उसका नाम क्या हो गया? डिफिकल्ट हार्मोनिक मोशन। उसका नाम क्या हो गया? डिफिकल्ट हार्मोनिक मोशन, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन, कुछ भी, जो भी आपका मन करे। वैसे मार्केट में कोई नाम डीएचएम कह दिया इन्होंने, तो डीएचएम कह दीजिए आप उसका नाम। तो मुद्दा ये है कि सिंपल हार्मोनिक, क्या हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होता? क्या हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होता? नहीं, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, इज नॉट एसएचएम, is not SHM. Every oscillatory motion is not SHM. पक्का? तो पहली बात, क्या हर पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी होना जरूरी है? क्या हर पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी होना जरूरी है? नहीं। क्या हर ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक होना जरूरी है? क्या हर ऑसिलेटरी मोशन को, नहीं, ये भी सही है। हर ऑसिलेटरी को पीरियोडिक होना भी जरूरी नहीं है। कई बच्चे ने बोला गूगल पे मिला था, तो सब जगह जहां जहां लिखा है कि ऑसिलेटरी को पीरियोडिक होना जरूरी है, वो सब गलत है। हर ऑसिलेटरी को पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। मैं बताऊंगा किन ऑसिलेटरी को पीरियोडिक होना जरूरी है, पर बताऊंगा। अब दूसरी बात, क्या अगर एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो उसका शैडो ऑसिलेट करेगा? क्या एक पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है तो उसका शैडो ऑसिलेट करेगा? गुड। क्या जो शैडो ऑसिलेट कर रहा है वो गारंटी के साथ पीरियोडिक होगा? क्या जो शैडो ऑसिलेट कर रहा है वो गारंटी के साथ पीरियोडिक होगा? नहीं। अगर वो शैडो ऑसिलेट भी करे और पीरियोडिक भी हो तो उसका नाम क्या करेंगे? उसका नाम क्या हो गया? SHM. यानी SHM is a special kind of oscillatory motion. SHM is a special kind of oscillatory motion. Why it is called simple? हार्मोनी का मतलब है जो सर्कल के साथ हार्मोनी में हो, सर्कल के साथ हार्मोनी में हो। प्रियंका, मैंने अभी बताया था, सर्कल के शैडो की तरह समझाया जा सके। आप तो डिफिकल्ट हार्मोनिक सोच छोड़िए, आप तो बस सिंपल हार्मोनिक समझिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का परिभाषा क्या हो गई? अगर मैं अगले पेज पे आऊं तो एसएचएम की परिभाषा अगर कोई पूछे तो पहली पहली परिभाषा है, द फर्स्ट डेफिनेशन, ये पहली परिभाषा है। if a particle perform uniform circular motion, uniform circular motion, ये पहली परिभाषा है, पहली, यही असली परिभाषा नहीं है, पहली परिभाषा जब सोचा हमने, पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन ये है परिभाषा, इट्स शैडो ऑन अ लाइन will perform SHM. Nature, periodic and oscillatory.
ऑसिलेटरी। एसएचएम पीरियोडिक और ऑसिलेटरी है। हाँ नहीं, अभी तो मैंने क्या कह रहा हूं बे गरीब आदमी, मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ पहली परिभाषा है। इसका मतलब ये नहीं कि शैडो ही करता है एसएचएम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो सुनते नहीं है आप ध्यान से। हाँ नहीं, मैं लिखा हुआ, अब लिखने के चक्कर में लिखने के चक्कर में पूरी बात को ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। एसएचएम का मत एक पहली परिभाषा, सबसे पहला रूप जो मैंने देखा एसएचएम का कि हाँ, अब बताइए, अब एक बात बताइए, एसएचएम अगर है तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हर पीरियोडिक और ऑसिलेटरी एसएचएम है? क्या मैं ये कह रहा हूं कि हर पीरियोडिक और ऑसिलेटरी एसएचएम है? नहीं। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा रैंक 1 आईटी में जिसकी आई वो चश्मा लगाता था। रैंक 1 जिसकी आईटी में आई वो चश्मा लगाता था। इसका मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा कि जो भी चश्मा लगाता है वो रैंक 1 आएगा। Are you getting my point? Are you getting my point? So obviously SHM is periodic and oscillatory. That doesn't mean all, importantly, all periodic and oscillatory need not to be SHM. Need not to be SHM. मेरी बात क्लियर हुई? All periodic and oscillatory need not to be SHM. All periodic and oscillatory need not to be SHM. अभी अब एग्जांपल, रुक जाओ ना बे, इसका एग्जांपल करोड़ों एग्जांपल आएंगे, अभी रुक तो जाओ। अभी तो हमने एक बहुत ही घटिया परिभाषा पढ़ी है सर्कल का, इससे कोई सवाल थोड़ी सॉल्व होने वाला है। सर्कल का शैडो बना थोड़ी फिरूंगा मैं दुनिया में सारे पार्टिकल को, इससे स्टार्ट हो रही है कहानी। अब जब ये तो इसका मतलब अभी तो हमने सिर्फ शैडो, असली में कोई पार्टिकल का मोशन देखा, मुझे पता करना ये एसएचएम है कि नहीं है, तो मैं सर्कल का जबरदस्ती थोड़ी बनाऊंगा। ये तरीका, अब इसकी मैथमेटिकल परिभाषा लाऊंगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैथमेटिकल परिभाषा लाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, वहां से हमारा एसएचएम स्टार्ट होगा। हाँ, मैथमेटिकल परिभाषा लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा ये तो परिभाषा पहली थी, अब इसकी असली परिभाषा की तरफ हम भाग रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब हमने कहा कि सर इससे तो मैं समझ गया कि सर होगा, लेकिन हर बार सर्कल फर्कल कहां मिलने वाला है सर? मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा मान लो एक पार्टिकल सर्कल में ओमेगा से घूम रहा है और उसकी रेडियस है ए। ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, उसकी रेडियस है ए। हाँ अभी रुकते हैं, अगर आपको पता है परिभाषा तो आप उसको रुकते हैं, पर जहां से हम लिंक्ड परिभाषा नहीं पढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मान लो वो t इक्वल टू 0 पर यहां पर था, ये एंगल है थीटा, और यहां पे था पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर। तो उसकी शैडो यहां थी, ये ब्लैक स्पॉट यहां था t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर। ये पार्टिकल, ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई a। जहां ना समझ में आए डिस्टेंस बताइएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो गई a। क्या ये सही है यहां तक? क्या यहां तक सही है? ये डिस्टेंस भी है। गुड। इसका मतलब है अगर मैं शैडो को देखूं और इसको मान लो ओरिजिन x बराबर 0, तो क्या ये शैडो का राइट एक्सट्रीम है? क्या ये शैडो का राइट एक्सट्रीम है? क्या ये शैडो का लेफ्ट एक्सट्रीम है? लेफ्ट एक्सट्रीम है। ठीक है। अब थोड़े समय t समय बाद हमारा असली पार्टिकल, शैडो नहीं, असली पार्टिकल t समय में कितना एंगल और घूम जाएगा? असली पार्टिकल t समय में कितना एंगल और घूम जाएगा? टी सब ओमेगा टी। बहुत ही बढ़िया, गुड। और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो टी समय में कितना एंगल घूम जाएगा? ओमेगा टी। तो टी समय बाद पार्टिकल हमारा यहां आ जाएगा, ये एंगल होगा ओमेगा टी, और इसका शैडो यहां आ जाएगा,
शैडो यहां आ जाएगा, चेक करिए, चेक करिए, शैडो यहां आ जाएगा। थीटा तो वो समय है जब वो स्टार्ट में था, थीटा तो वो समय है जब वो स्टार्ट में था। कहां से शुरू किया मुझे क्या पता, सर्कल में कहां से मैंने देखना स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 0 पे कहां था, वो थीटा है। और थीटा के बाद और कितना घूमा, ओमेगा टी, एंगल कितना और घूमा, ओमेगा टी। टोटल एंगल अगर बीच वाली लाइन से बोलूं तो कितना हो गया, ओमेगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये ओमेगा टी। तो अब हमारा पार्टिकल का शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना है, शैडो इतना है, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं एक्स से मेजर करता हूं, एक्स, एक्स है क्या, शैडो एक्स बराबर, शैडो की पोजीशन कहां है, एक्स पर, चेक करिए, शैडो की पोजीशन है एक्स पर। तो अगर मैं एक्स निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या, ये लेंथ एक्स के बराबर है क्या, ये लेंथ जो मैं बनाई अभी मैंने, क्या ये एक्स के बराबर है, क्या ये लेंथ एक्स, क्या ये लेंथ एक्स है, तो ये लेंथ भी एक्स है, यस, थीटा तो कांस्टेंट था, बिल्कुल, ये एक्स के बराबर है। तो अगर ये लंबाई ए है, ये टोटल एंगल थीटा प्लस ओमेगा टी है, तो ये लेंथ हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, चेक करिए, सिंपल, ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो शैडो का पोजीशन क्या आया, शैडो की पोजीशन आई एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, चेक करिए, ओमेगा टी कैसे आया, विशेष सिंपल सी बात है, टी ओमेगा का मतलब होता है 1 सेकंड में चला हुआ एंगल, तो टी समय में कितना एंगल चलेगा, ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा टी वहां से आया। तो क्या हमारा शैडो का ए रेडियस है, एम्पलीट्यूड अभी मैंने बताया कहां आपको, मैंने अभी आपको एम्पलीट्यूड बताया कहां, अभी जो मैंने बताया वो सुनिए, क्या ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एक्स इक्वल टू, ये किस, एक्स किसका डिस्प्लेसमेंट है, एक्स किसकी पोजीशन है, एक्स किसकी पोजीशन है, एक्स किसकी पोजीशन है, एक्स किसकी पोजीशन है, शैडो की, शैडो की, पार्टिकल की नहीं, पार्टिकल से हमें क्या लेना, शैडो की, बिल्कुल सही है। अब हमने कहा था, पहले कहा था, शैडो जैसा मोशन कर रहा है उसका नाम सिंपल हार्मोनिक है, उसका नाम सिंपल हार्मोनिक है, शैडो जैसा मोशन कर रहा है उसका नाम सिंपल हार्मोनिक है। अब वो बहुत वेग सी बात थी, कुछ मैथ्स नहीं थी, शैडो जैसा मोशन कर रहा है उसका नाम सिंपल हार्मोनिक है। अब हमने एक नई परिभाषा बनाएंगे, अब हम एक नई परिभाषा बनाएंगे, नई परिभाषा, अब हमारी नए पेज पर नई परिभाषा बनाएंगे। इफ अ पार्टिकल is performing oscillatory motion such that its displacement is given as x is equal to a sine omega t plus theta, then its motion is SHM। अब भाड़ में गया शैडो, अब हमारे पास गणित की परिभाषा है, then its motion is SHM। अब गया शैडो भाड़ में, शैडो से छुटकारा मिल गया मुझे, शैडो फैडो के चक्कर में अब नहीं पागल होऊंगा, वहां से आया, लेकिन अब हमारी नई परिभाषा गणित की आ गई। अगर कोई पार्टिकल का एक्स समय के साथ ऐसे बदल रहा है कि उसको ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के टर्म में लिखा जा सके, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के टर्म में लिखा जा सके, तो हम उसके मोशन को एसएचएम कहेंगे। अगर लिखा जा सके तो एसएचएम, नहीं लिखा जा सके तो कुछ भी, मुझे नहीं पता, पक्का। अभी मुझे नहीं पता ए क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या, कांस्टेंट्स है,
ए ओमेगा, उनके नाम नहीं पता। ए ओमेगा एंड थीटा आर सम कांस्टेंट्स, मुझे नाम नहीं पता, भाड़ में गया नाम। सम कांस्टेंट्स, ये सब कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट्स हैं। ए ओमेगा थीटा समय के साथ कैसे लिखने का पक्का? हाँ हाँ, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, 15 डिग्री हो सकती है, 35 डिग्री हो सकती है, 200 डिग्री हो सकती है, -50 डिग्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। ओमेगा क्या है मुझे नहीं पता, कांस्टेंट है, टी के साथ 5 लिखा है टी तो ओमेगा, टी के साथ 15 लिखा है तो ओमेगा, टी के साथ जो चिपक के लिखा हुआ है वो ओमेगा, साइन के पहले जो लिखा हुआ है वो ए, साइन के पहले जो लिखा हुआ है वो ए, ये कांस्टेंट्स हैं। ए इस पूरे एक्सप्रेशन में दो ही वेरिएबल है, टी और एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन में दो ही वेरिएबल है, टी एंड एक्स, बाकी सब कांस्टेंट, चाहे उसकी वैल्यू कुछ हो, उसका नाम क्या हो, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई गिव अ डैम टू एवरीथिंग कि इसका नाम क्या है, क्यों है, मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे ये पता है कि व्हेनेवर आई फिगर्ड आउट कि ये हमारा इस तरह से एक्स को लिखा जा सकता है तो मैं उसे एसएचएन कहूंगा। अब हम शैडो फैडो की बात नहीं करेंगे, वो मैंने आपको बताया कि वाइट्स नेम वाज सिंपल हार्मोनी। नाउ वी आर, नाउ हो गया, नाम इसका क्यों रखा गया, बचपन में किसी का नाम क्यों रखा गया, वो उसकी कहानी थी, अब उस कहानी का कोई मतलब नहीं, अब जो उसका नाम है उससे आगे बात करेंगे। नाउ उसके एट्रीब्यूट क्या है कि इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स displacement from a point is given, displacement from a point is given as x equal to a sin omega t plus theta, then चाहे वो किस कोई भी कर रहा हो, उसका नाम शैडो हो, पार्टिकल हो, असली, जो भी ये करेगा वो एसएचएन। नई परिभाषा, जिसका भी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, जो भी चीज पार्टिकल हो, स्प्रिंग से बंधा हो, रस्सी से टंगा हो, जिसका भी एक्सप्रेशन हो सकता है, आगे चल के चार्ज भी हो, चार्ज भी अगर ऐसे बदल रहा होगा तो हम चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, करंट कर रही होगी तो करंट कर रही है, जो भी, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल बात है। इसको मैथ्स वाले मास्टर बोलते हैं, इस तरह की चीजों को मैथ्स वाले मास्टर बोलते हैं, मैथ्स वाले सर से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन का फंक्शन को इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन। हार्मोनिक का मैंने बताया था, सर्कल का वो बताया, ठीक है, क्लियर? तो मैथमेटिकल परिभाषा हमारे पास दूसरी आ गई, x बराबर, ठीक है, ठीक, गुड। अच्छा, अब ये किसी ने पूछा कि सर ये अरुण कुमार पूछ रहे हैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, कि पीरियोडिक है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? अबे पीरियोडिक है तो हमेशा वहीं थोड़ी सती हो जाएगा, किसी समय पे, हर समय पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी थोड़ा आगे होगा, कभी 0 होगा, कभी 50 होगा, कभी -50 होगा, हर समय कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है, और इसका जो डेरिवेशन मैंने दिखाया था पीछे की उस परिभाषा से, शैडो वाली परिभाषा से, उसको आप देखिएगा दोबारा अगर ना समझ में आए। अब आए ना समझ में आए, पुराना शैडो गया भाड़ में, अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इफ एनी, इन एनी क्वेश्चन यू फाइंड कि किसी चीज का बदलाव ऐसे हो रहा है तो आप उसे एसएचएन कहेंगे। अब मैं इस मैथ्स के फंक्शन पे थोड़ी बात करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ये क्या चीज है, ग्राफ कैसे बदलता है, क्या होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान से। अब हम थोड़ी सी मैथ्स की बात करते हैं, बिकॉज बिना गणित के भाई साहब फिर इसका हिलने वाला नहीं कुछ भी सवाल, तो गणित तो आनी ही चाहिए। तो अब हम पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन, जैसे साइन 2t, साइन 2t, क्या ये साइनोसॉइडल फंक्शन है? क्या ये साइनोसॉइडल फंक्शन है? यस, साइन 2t इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन, ठीक है। जहां ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू कोई पूछे तो 2 है, क्या नाम है आई डोंट केयर, पर ओमेगा की वैल्यू 2 है। cos 2t, क्या ये साइनोसॉइडल फंक्शन है? क्या ये साइनोसॉइडल फंक्शन है cos 2t? cos 2t साइनोसॉइडल फंक्शन है। एक्चुअली थोड़ी सी मैथ्स, साइन और कॉस एक ही जैसी बात होती है, ये है साइन 2t प्लस पाई बाई 2, cos 2t is sin 2t plus pi by 2, yes it is also sinusoidal function, it is also sinusoidal function, ठीक है।
क्या cos 5t प्लस 30 डिग्री इज अ साइनसोइडल फंक्शन? क्या ये साइनसोइडल फंक्शन है? यस, आई होप कि आप इसको साइन के टर्म में लिख सकते होंगे। तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे साइन 5t प्लस 120 डिग्री। 120 डिग्री अगर कोई आपसे ओमेगा और थीटा पूछे तो, ठीक, ये सब साइनोसोइडल फंक्शन है, ये सारे फंक्शन साइनोसोइडल फंक्शन है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? साइनोसोइडल फंक्शन। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके पहले दो चीजें हैं, पहले मैं देखता हूं इसका ग्राफ कैसा होता है, साइनोसोइडल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो सबसे पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं y बराबर साइन टी का, y बराबर साइन टी का। कौन सा वाला नहीं समझ आया आपको? नहीं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइनसोइडल फंक्शन नहीं, चलिए भाड़ में गया ग्राफ, आपको और एग्जांपल से समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने बोला जिसको जिसको भी आप साइन समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस सम थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, वो साइनसोइडल फंक्शन है। जिसको भी इस तरह से लिख सकते हैं वो साइनसोइडल फंक्शन होता है। जैसे अगला साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, क्या ये साइनसोइडल फंक्शन है? साइन स्क्वायर टी साइनसोइडल फंक्शन है? साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी साइनसोइडल फंक्शन नहीं है, साइन स्क्वायर टी साइनसोइडल फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको साइनसोइडल फंक्शन और कांस्टेंट के टर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं, पर एक कांस्टेंट और आएगा साथ में, एग्जैक्ट साइनसोइडल फंक्शन नहीं है, साइनसोइडल फंक्शन प्लस कांस्टेंट है। कैसे? साइन स्क्वायर टी को लिखा मैंने 1/2 2 साइन स्क्वायर टी, लिख सकता हूं बेटा 1/2 2 साइन स्क्वायर टी। 1/2 बाहर लिखा, 2 साइन स्क्वायर टी क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर टी क्या हो गया? 1 माइनस कॉस टी, कॉस 2t, तो ये बन गया हाफ माइनस हाफ कॉस 2t। तो कुछ पार्ट इसका, ये वाला पार्ट साइनोसोइडल है और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो साइनोसोइडल फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट प्लस साइनोसोइडल फंक्शन है, कांस्टेंट प्लस साइनोसोइडल फंक्शन है। बिल्कुल टेन और कॉट वाले बिल्कुल नहीं होंगे, कोई बोलेगा टेन टी, बिल्कुल नहीं है, कॉट टी बिल्कुल नहीं है, सेक टी बिल्कुल नहीं है, जिसको भी इसके फॉर्म में लिखा जा सके वो साइनोसोइडल फंक्शन है, एज सिंपल एज। हमें बात करूंगा देवेश के कांस्टेंट प्लस वाला एसएचएम होगा कि नहीं होगा, वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की कहानी है, थोड़ी सी मैथ्स लगेगी फिर रुक जाएगी। टेन टी को साइन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल बिल्कुल। cos 2t को भी बिल्कुल लिख सकते हैं, cos 2t इज अ साइनसोइडल फंक्शन। बिल्कुल सही बात कही, मेका की किसी भी फंक्शन को आप साइन समथिंग प्लस समथिंग के टर्म में लिख पाएंगे तो वह साइनसोइडल है, नहीं तो नहीं है, सिंपल है। तभी तो उसका नाम साइनोसोइडल फंक्शन है, तभी तो उसका नाम साइनोसोइडल फंक्शन है। एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो कॉम्प्लिकेट क्यों करोगे? टेन वाला है कि नहीं है सर, लॉग वाला है कि नहीं है सर, ये वाला है कि नहीं है, वो वाला है कि नहीं है, बस सिंपल सी बात है, नाम है साइनोसोइडल फंक्शन। जिसको लिख पाएंगे वो है, जिसको नहीं लिख पाएंगे नहीं है। अरे शरद, साइनोसोइडल फंक्शन अगर नहीं समझोगे तो आगे चल के, अभी जब आगे चल के यही इक्वेशंस आएंगी करंट में, यही इक्वेशन वेव में आएंगी, वहां वेव में पार्टिकल एसएचएम थोड़ी कर रहा है, साइनोसोइडल फंक्शन है। ये अब cos 5t प्लस 30 साइन कैसे हुआ पीयूष, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, साइन 5t प्लस 120 कैसे हुआ ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये साइनोसोइडल फंक्शन होगा। अब इनके हम ग्राफ की बात करते हैं, इनके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ग्राफ समझेंगे, थोड़ी मैथ्स आएगी, नहीं तो सवाल लगेंगे ही। ग्राफ, तो सबसे पहला मेरा ग्राफ है y बराबर साइन टी का, y बराबर साइन टी का, y बराबर साइन टी का ग्राफ है। तो यहां पर इधर t बनाएंगे, इधर y बनाएंगे, या x लिख दें, नहीं तो कहेंगे अभी तक x चल रहा था फिर x नहीं y हो गया, x लिख दें, x, ये t इक्वल टू 0 पे
0। पाई बाई 2 पर एंगल हमेशा रेडियन में लेंगे। टी की वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी तो ये 1 आ गया, पाई होगी तो फिर से 0 आ गया, फिर 3 पाई बाई 2 होगी तो वो -1 आ गया, 2 पाई होगी तो वो 0 आ गया फिर से। यानी कि अगर हमारे पॉइंट्स की बात करें तो पहला ये, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, x बराबर साइन टी का ग्राफ हो गया, x बराबर, ठीक है। हाँ, निगेटिव साइन आ रहा है ओमेगा के साथ, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो है साइनसोइडल फंक्शन, उसको हटा लेंगे। ठीक है, वापस आइए। क्या इसका ग्राफ समझ में आया आपको? x बराबर साइन टी, ऑब्वियसली आपने पहले से भी सुन रखा होगा, x बराबर साइन टी का ग्राफ सिंपल सा, x बराबर साइन टी का ग्राफ। ठीक है, अब अगर मान लो x बराबर, ये t की वैल्यू 2 पाई थी, x बराबर साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता, x बराबर साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता। आगे भी होगा ये ग्राफ, यही ग्राफ आगे भी होगा, ऐसे भी बढ़ता जाएगा ये ग्राफ। x बराबर साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता, ओमेगा यानी टी के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई होता। हाँ, ये होगा, बिल्कुल है, ये एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक है और साइनसोइडल भी है। अब x, यहाँ पे t की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 1 कब होगी? x की वैल्यू 1 कब होगी? जल्दी बताइए, x की वैल्यू 1 कब होगी इस वाले ग्राफ में? x की वैल्यू 1 कब होगी? जब t की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा होगी। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 होगी ना, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2, हमें टी चाहिए, टी चाहिए, टी चाहिए, टी कितना होगा? टी की वैल्यू होगी पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा। फिर टी की वैल्यू होगी पाई बाई ओमेगा, फिर टी की वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2 ओमेगा, फिर टी की वैल्यू होगी 2 पाई बाई ओमेगा। चेक करिए, और ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, और फिर यही रिपीट करेगा आगे, फिर यही रिपीट करेगा। हाँ, ओमेगा नीचे ही है, सॉरी, पाई बाई 2 ओमेगा। हाँ, पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा नीचे ही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अब बताओ इसके बाद क्या ये फिर से रिपीट करेगा? इसके बाद ये फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। हाँ, तो यानी इस फंक्शन का कितने समय बाद वो रिपीट कर रहा है? इस फंक्शन को कितने समय बाद रिपीट कर रहा है? कितने समय बाद रिपीट कर रहा है? समय बाद, समय 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 2 पाई बाई ओमेगा। तो यानी इसका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। इसका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। प्लीज चेक करें, साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। यानी अगर कोई पूछे x बराबर साइन 2t का टाइम पीरियड बताइए, x बराबर साइन 2t का टाइम पीरियड बताइए, तो उसका टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 पाई बाई 2, यानी पाई सेकेंड। बहुत ही बढ़िया। उसने बोला x इज इक्वल टू साइन पाई टी का टाइम पीरियड बताइए, x बराबर साइन पाई टी का टाइम पीरियड बताइए। मैंने कहा t बराबर 2 पाई बाई जो भी t के साथ चिपका हुआ लिखा हो, यानी पाई, यानी कि 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। हाँ, साइन टी तो है ना बेटा, y बराबर साइन टी, सिंपल हार्मोनिक तो है ही है ना, साइनसोइडल है ही है, वो तो लिखा ही था मैंने, ओमेगा की वैल्यू 1 है। t बराबर 2 पाई बाई पाई, पक्का? पक्का, गुड। तो ये हमारा इसका टाइम पीरियड हो गया। तो ग्राफ इसका बनाना सीखे अभी, तो साइन टी का, साइन ओमेगा टी का। अब जब 2-4 ग्राफ बना के दिखाइएगा मुझे, 2-4 ग्राफ समय, जो पॉइंट्स हैं समय के वो सही लिखिएगा प्लीज, आप बनाने की कोशिश करिएगा ग्राफ ध्यान से। एक्स बराबर साइन 4t, जल्दी बनाइए। एक्स बराबर साइन 4t, टाइम एक्सिस प्रॉपर दिखाइएगा, एक्स एक्सिस प्रॉपर दिखाइए। एक्स बराबर साइन 4t, एक्स बराबर साइन 4t, इधर x इधर t, 0
पाई बाय 4 कितना 40 बराबर पाई बाय 2 पाई बाय 8। बहुत ही बढ़िया, मैं गलत लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। पाई बाय 8। अगला जल्दी, अगला टाइम पाई बाय 4, अगला पाई बाय, अगला क्या 3 पाई बाय 8। गुड यार, गुड प्रगति। 3 पाई बाय 8, अगला पाई बाय 2। बहुत ही बढ़िया उत्कर्ष, देवेश, गुड गुड, अभिनव, शोभी। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना दिए, गया ऊपर 1 0 और ये ऐसा, ये हमारा ग्राफ हो गया। क्या आया टाइम पीरियड इसका? व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड कितना आया? टाइम पीरियड कितना है? पाई बाय 2 सेकेंड। ऑसम, टाइम पीरियड आ गया पाई बाय 2 सेकेंड। परफेक्ट, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज लाते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे x बराबर साइन t प्लस पाई बाय 6 का। x बराबर साइन t प्लस पाई बाय 6 का। x बराबर साइन t प्लस पाई बाय 6 का। अब हम ग्राफ बनाएंगे x बराबर साइन t प्लस पाई बाय 6 का। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। जो काम पहले t इक्वल टू 0 पे हो रहा था, वो काम अब t इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 पर होगा। बहुत ही बढ़िया कृष्णा। जो काम t इक्वल टू 0 पे पहले हो रहा था, वही काम कृष्ण जवा ने बिल्कुल तुरंत लिख दिया कि वही काम अब माइनस पाई बाय 6 पर हो रहा है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस पाई बाय 6, यानी पाई बाय 6 से स्टार्ट करेगा। बहुत ही बढ़िया। तो अब इसको बताना है कॉमन सेंस का तरीका है। कॉमन सेंस का तरीका बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप टी एक्सिस बनाइए, टी एक्सिस, और अपना सांप पूरा बना दीजिए। ये सांप बनाइए, ठीक है, ठीक है। अब ये ग्राफ अगर पाई बाय 6 ना होता तो वाई एक्सिस यहां, वाई एक्सिस ग्राफ की यहां बनाते। लेकिन अब आपने कहा t इक्वल टू 0 पे ये पाई बाय 6 पर है, और आपको पता है ये एंगल पाई बाय 2 होता है, ये एंगल पाई बाय 2 होता है। तो पाई बाय 6 यहां कहीं होगा। तो इसकी वाई एक्सिस जो हम बनाएंगे वो थोड़ी सी यहां से बनाएंगे, तो हमारा सही ग्राफ ये बन के तैयार हो गया। इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये हो गई हाफ, और ये तो 1 है ही है। तो हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। एकदम सिंपल है, चेक करिए, चेक करिए। तो जो काम पहले t इक्वल टू 0 पर था, वही काम अब t इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 पर है। तो ये t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट जो है वो t इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 पे चला गया। ठीक है, फिर से एक बार ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं इसको दोबारा इसी ग्राफ को बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे ही। फिर से आपको अगर x बराबर साइन t प्लस पाई बाय 6 का ग्राफ है, मतलब है तो साइन जैसा ही फंक्शन, सब कुछ वही बदल रहा है, सब कुछ वैसे ही बदल रहा है। ध्यान से वाई वाई मत करिए, मुंह कम चलाइए, दिमाग ज्यादा तो ज्यादा आसान रहेगा लिखने में कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो मैं पूछूं उसका आंसर देना। क्या जो वैल्यू t इक्वल टू 0 पर पहले आ रही थी, वही वैल्यू t इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 पर आएगी? जो वैल्यू t इक्वल, जिसका डाउट है वो बोल ले पहले, जिसको समझ में आ गया तो समझ में आ ही गया। जिसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे आ रही थी पहले, वही t, जो x बराबर sin t का कर्व जो हम बना रहे थे, तो अरे पहले हम x बराबर sin t का कर्व बना रहे थे जो हमने पिछले पेज में बनाया। जो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू थी, यहां पर t इक्वल टू कितने पर वही x की वैल्यू आएगी। t की वैल्यू क्या डालें कि x की वही वैल्यू आए? माइनस पाई बाय 6 ना।
तभी तो दोनों केसेस में एंगल बराबर होंगे, -π/6। जिसको इसमें क्लियर नहीं है वो मुझे पहले बता दे, -π/6 पक्का ना। आदर्श वर्मा पूछ रहे -π/6 कैसे? अबे x की वैल्यू सेम चाहिए तो एंगल साइन का सेम चाहिए। एंगल पहले 0 था तो इसको 0 करने के लिए, t + π/6 को 0 करने के लिए t क्या होगा? t को +π/6 को 0 करने के लिए t की वैल्यू क्या होगी? गुड, वेरी गुड। तो अब हमने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने बनाया सांप। ग्राफ कुछ ऐसा ही था। हमने कहा ये वाला पॉइंट -π/6 है, ये वाला पॉइंट -π/6 है। क्या सही है? ग्राफ तो वही है, जो काम t = 0 पे हो रहा था वो -π/6 पे हो रहा है। गुड, वेरी गुड, गुड। तो यानी ओरिजिन यहां कहीं होगा। अगर ये -π/6 है तो ओरिजिन यहां कहीं होगा। ओरिजिन यहां कहीं होगा तो y एक्सिस तो यहीं से पास करेगी ओरिजिन से, तो ये ग्राफ बन गया। और x एक्सिस तो हमने पहले ही से बना रखा था। चेक करें। गुड, परफेक्ट, ठीक है। x बराबर sin t + π/6, ये -π/6 आ गया और ये यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो जब भी अगर ऐसा ग्राफ होगा तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है और कुछ नहीं। पहले साफ बना लेंगे और देखेंगे t = 0 कहां पर आ रहा है, उस वैल्यू को डाल देंगे, अपने आप ग्राफ बन जाएगा। पक्का? sin t + π/6 क्लियर है? ये देखना है कि sin t का आपको पता है कि ये 0 होता था कब, और ये अब कितने पे 0 होगा, तो वो हमें आंसर निकालना है। जैसे अब बताइएगा, x बराबर sin 2t + π/6 का ग्राफ है। 2t + π/6 का ग्राफ है। 2t + π/6 का ग्राफ। तो हमें x बराबर sin 2t का ग्राफ पता है। x बराबर sin 2t का ग्राफ पता है। ऐसी सांप जैसा होता है, उसकी वैल्यूज भी पता है, कहां कैसे लगाएंगे। अब बताइए, जो काम यहाँ t = 0 पे हो रहा था वो काम यहां पर कब होगा? बहुत ही बढ़िया आयुषी, प्रगति, भाव्य, अस्मित, देवेश। देवेश आप π/12 -π/12 बहुत ही बढ़िया। तो इसका तो पहले आप बनाएंगे सांप, और ये वैल्यू हो गई -π/12, और ये हमारा ग्राफ हो गया। ये हो गया टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ -π/12। ठीक है, पक्का? गुड। तो बेसिक आइडिया, धीरे धीरे ग्राफ हम और आगे बढ़ते जाएंगे, ग्राफ में समझेंगे, पर बेसिक आइडिया ऑफ ग्राफ हमें समझाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं वापस से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा तो मोशन कैसा दिखाई देगा। x बराबर a sin ωt + थीटा। अगर किसी का मोशन है तो देखते हैं, ये हुआ x बराबर 0, x बराबर 0। एसएचएम की परिभाषा थी, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? a, यानी कि ये x की मैक्सिमम वैल्यू है +a। ये हमारा कहलाता है राइट एक्सट्रीम। एसएचएम में नाम है राइट एक्सट्रीम। मिनिमम वैल्यू x की कितनी है? -a। x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -a। ये हमारा कहलाता है लेफ्ट एक्सट्रीम। और ये इनका बीच वाला पॉइंट है, इसका नाम होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अब एक नया वर्ड हमारे पास है, मीन पोजीशन। x बराबर a sin ωt में x कहां से दूरी है? मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन, क्लियर है मेरी बात? क्या मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट या राइट में
लेफ्ट और राइट में ये ए डिस्टेंस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, ए डिस्टेंस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से ए डिस्टेंस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन एसएचएम में मीन पोजीशन इज इक्वल टू ए, और इसका हमने नाम रखा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की परिभाषा बताइए, एम्पलीट्यूड की परिभाषा बताइए। एम्पलीट्यूड की परिभाषा हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर द पार्टिकल कैन गो। मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड निगेटिव नहीं होता। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो आपको माइनस प्लस कर दें, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज ए। पक्का? गुड गुड। अब ध्यान से, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम 2 पाई बाई ओमेगा। आपने कहा ओमेगा क्या है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद टी, मल्टीप्लाइड विद टी, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद टी, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद टी। आपने कहा ओमेगा क्या है? मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद टी। तो अब बार बार ये बोलने की जगह कि ओमेगा वो है, वो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई विद टी है, टी के बगल में जो लिखा है वो कांस्टेंट है, हमने कहा कि क्यों ना हम इसका नाम दे दें, क्यों ना हम इसका कुछ नाम दे दें। तो इसका नाम अगर हम देने गए तो इसका नाम हमने दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नाम हमने दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों दिया इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी? अब ये बात दी रही है क्योंकि इसका यूनिट जो था वो टाइम का उल्टा है, यानी फ्रीक्वेंसी है। इसका यूनिट जो है वो टाइम का उल्टा है, यानी फ्रीक्वेंसी है। तो ये है तो फ्रीक्वेंसी ही, और साथ में 2 पाई ऊपाई एंगल जैसी चीज लगी हुई है, इसलिए हमने इसका नाम रखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 बाई टी को, फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 बाई टी को, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो हमारे पास हो गया, वो हमारे पास ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा हमारे पास हो गया 2 पाई एफ के बराबर। ओमेगा हो गया 2 पाई एफ, 2 पाई हो गया एंगल, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, इसलिए ओमेगा का नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? 1 अपॉन सेकेंड। तो ओमेगा का यूनिट क्या हो गया? 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या क्लियर है नाम? ओमेगा का नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब अगली बार नहीं करेंगे ये कांस्टेंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई है, हम सीधे बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव ये भी कभी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपने कहा सर मान लीजिए x बराबर लिखा हो साइन माइनस 2t, x बराबर लिखा हो साइन माइनस 2t, अब क्या करें सर? तो मैंने कहा इसको लिखो x बराबर साइन 2t प्लस पाई। अब हो गया, आपको दिख गया कि ओमेगा हमेशा साइनसोइडल फंक्शन के लिए ना a निगेटिव हो सकता है, ना a निगेटिव हो सकता है, ना ओमेगा निगेटिव हो सकता है। तो जब भी आप साइनसोइडल फंक्शन लिखेंगे तो आपने कहा साइन माइनस 2t दिया, आप क्या करें? आप लिखें उसको साइन 2t प्लस पाई। तो a भी 1 हो गया, तो a 1 हो गया, और
2t क्या हो गया, 2 क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नहीं, माइनस 2t नहीं लिखना है, साइन 2t नहीं लिखना है इसको अरुण, माइनस साइन 2t नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि a को भी हम पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, a को भी हम पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, a भी हमेशा पॉजिटिव, साइन के बाहर जो है वो भी पॉजिटिव और ओमेगा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो भी पॉजिटिव, तो साइन 2t प्लस पाई। पक्का? एक बताओ मुझे, जल्दी से बताना कि इसको क्या लिखेंगे जल्दी से। x बराबर cos माइनस 2t प्लस पाई बाई 6, जल्दी से लिख के बताओ। x बराबर cos माइनस 2t प्लस पाई बाई 6 को, x बराबर cos माइनस 2t प्लस पाई बाई 6 को, x बराबर cos माइनस 2t प्लस पाई बाई 6 को साइनोसोडल फंक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाओ, साइनोसोडल फंक्शन के फॉर्म में, x को साइनोसोडल फंक्शन के फॉर्म में, साइनोसोडल साइनोसोडल साइनोसोडल, x बराबर cos माइनस 2t प्लस पाई बाई 6, तो इसको लिखा मैंने, हमें x बराबर साइन लाना है, तो ये लिखा पाई बाई 2 माइनस 2t प्लस पाई बाई 6, यानी x बराबर साइन 2t प्लस 2 पाई बाई 3। पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा, फिजिक्स कम आती चलेगा, मैथ्स तो आनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड नहीं है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसमें पार्टिकल तो सिर्फ आगे पीछे चल रहा है, आगे पीछे कोई चीज जब चल रही है तो उसमें एंगुलर स्पीड कहां से आ गई? सिंबल सेम है क्योंकि उनका यूनिट सेम है, सिंबल सेम है क्योंकि यूनिट सेम है, इसलिए सिंबल सेम रखा, लेकिन एंगुलर स्पीड नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। पाई बाई 3 होगा, हाँ सॉरी पाई बाई 3 होगा, कैलकुलेशन गलती, पाई साइन 2t प्लस पाई बाई 3, बिल्कुल सही है, साइन 2t प्लस पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 होगा। ठीक है, तो अब यानी ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इट इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। अब दो के सिंबल सेम है तो उसका मतलब सेम नहीं हो गया। क्या चीज है, ध्यान समझने की कोशिश करिए। x बराबर साइन, फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा, हमें कहा गया x बराबर माइनस कॉस माइनस 2t प्लस 5/6 को, नेक्स्ट पेज पे आता हूं, मैं फिर से लिखता हूं, whenever you need to write given expression in sinusoidal or simple harmonic form, remember a and omega have to be पॉजिटिव। कुछ भी करो, इनको या ए के और ओमेगा को पॉजिटिव लिखना है। जैसे एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूं, x बराबर cos माइनस 4t प्लस पाई बाई 3 लिखा है, तो मैंने कहा मुझे इसको लिखना है किस फॉर्म में, मेरा एम है इसको लिखना a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की फॉर्म में, मुझे इसके फॉर्म में लिखना है। और इस फॉर्म में लिखने के लिए a और ओमेगा को पॉजिटिव लिखना है, तो मैं क्या करूं, तो मैंने लिखा, थोड़ा सा मैथ्स लगाई, मैंने कहा इट इज साइन पाई बाई 2 माइनस 4t प्लस पाई बाई 3। शायद आपको पता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपको पता है, उसका यूज किया।
तो मेरे पास आया x बराबर साइन 4t प्लस पाई बाई 6। तो हमने कहा इस पर्टिकुलर केस में एम्पलीट्यूड है 1, ओमेगा है 4। क्या समझ में आया ये बात? एम्पलीट्यूड है 1, ओमेगा है 4। गुड। तो बस आज हम इतनी ही बात करेंगे, ए और ओमेगा। अब आप सिंपल हार्मोनिक की एक परिभाषा याद रखनी है, जब भी आपको दिख जाए कि x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो वहीं कूद के बोल देंगे SHM है। SHM है। SHM नाम इसलिए आया क्योंकि हम देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम स्टार वॉच कर रहे हैं तो हम टेलीस्कोप को ऐसे घुमा के देख रहे हैं, स्टार सर्कल में घूम रहा है ऐसे, और हम उसको जब देख रहे हैं हमारे लिए, तो हम उसको देख रहे हैं तो हमारा टेलीस्कोप ऐसे 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 बदल रहा है, वहां सर्कल घूम रहा है, और उसको देखने के लिए हमारी आंखें, जैसे मैं अगर सर्कल में घूमूं तो आपकी आंखें लेफ्ट राइट ऐसे कर रही है सर्कल देखने के लिए। तो हमने सोचा कि इस तरह से हम समझ सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन को, हमने समझा कि इस तरह से समझ सकते हैं, और ये एक बेस्ट तरीका था। इसलिए हमने ऑसिलेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट करने की कोशिश की, क्योंकि सर्कुलर हमें पढ़ा हुआ था, तो हमने कहा उससे आसान करेगा लगेगा, इसलिए हमने वहां से उठाया। ठीक है। अब हम क्वेश्चन, क्योंकि आज वो है मुझे क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, तो अपन यहीं पे क्लास खत्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, मैं इसका जो आपको वो है वो आपको भेज दूंगा। ठीक है। होमवर्क मैं दे दूंगा आपको।